ऑन 1st January 2021 नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट। नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट। कितने का ओवरड्राफ्ट है? अच्छा, ओवरड्राफ्ट का मीनिंग जानते हैं आप? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक का जो बैलेंस है वो किस में हो गया? माइनस में चला गया। क्लियर है? एज शो बाई हिज कैश बुक इन द बैंक कॉलम। ये जो ओवरड्राफ्ट है ये कौन बता रहा है? पासबुक का स्टेटमेंट देख के मालूम चल रहा है या कैश बुक को देख के मालूम चल रहा है? मतलब आपने कैश बुक को देखा है। जब बेटा यहां लिखा हुआ कैश बुक का बैंक कॉलम जो है ना, उससे देख के मालूम चल रहा है कि कंपनी जो है 1 जनवरी 2021 में ओवरड्राफ्ट है, यानी उसमें माइनस में बैलेंस जा रहा है। Checks amounting to ₹10,000 had been deposited by him but were not collected by the bank on 1st January 2021। अब ध्यान से सुनेंगे, ये बात तो समझ में आ गई कि बैंक हमारा माइनस है, लेकिन किसके हिसाब से माइनस है? कैश बुक के हिसाब से या पासबुक के हिसाब से? कैश बुक। तो बेटा जो बैलेंस दिया रहता है ना, मैम आपने सवाल पूछा था अभी कि कैसे मालूम चलेगा कौन किसकी तरह बनना चाह रहा है। यहाँ पे बैलेंस किसका गिवन है? कैश का बैलेंस गिवन है। किसका बैलेंस गिवन है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है। इसका मतलब कैश बुक बनना चाह रहा है किसकी तरह? पासबुक की तरह। सारी चेंजेस किस में करोगे आप? सोचो, किस में करोगे? कैश बुक में करोगे। जो जिसकी तरह बनना चाह रहा है उसी में तो चेंज करेंगे ना हम। तो चेक्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 हैड बीन डिपॉजिटेड बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 1st जनवरी। कह रहे 1 जनवरी की तो हम लोग बैठ के चेक कर रहे थे, तो पता चला कि चेक्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 10,000 का चेक जो डिपॉजिट किया था। बस इतनी बात से हमें कुछ समझ में आया कि 2 अकाउंटेंट होते हैं बेटा, एक कैश बुक का अकाउंटेंट होता है, दूसरा। अब बताओ चेक डिपॉजिट करने का काम किसका? कैश बुक का या फिर किसका? कैश बुक। कैश बुक ने जब डिपॉजिट होता है तो कैश बुक में प्लस होता है या माइनस? सोचो, जब चेक को हम जाके बैंक में जमा करते हैं तो क्या सोच के जमा करते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। इशू करने का होता है माइनस। इशू करने का मतलब होता है हमने चेक से किसी को पेमेंट किया है। अभी हम अपना चेक, कोई मुझे चेक दे रहा है, कोई स्टूडेंट ने मुझे चेक दिया, मैं उस चेक को जाके कहाँ जमा कर रहा हूँ? बैंक में। तो मैं तो यही, मेरा अकाउंटेंट क्या लिखेगा बताओ? कैश बुक में क्या लिखेगा? प्लस। कितना लिख देगा वो? 10,000 रुपये वो प्लस कर देगा। बात समझ में आ रही है? अभी मुझे बताइए, नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्ट करने का काम किसका था? बैंक का। क्या कलेक्ट हुआ? अगर कलेक्ट नहीं हुआ तो पासबुक में कुछ लिखा गया या नहीं लिखा गया? बोलो, नहीं लिखा गया। अभी ये दोनों मैच हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। तो बीआरएस ने बोला भाई साहब मैच करवाओ इसको आप। अब बताइए, जो मैच करवाना है हमें, किसको किसकी तरह बनाना है? कैश बुक को। ये बात कैसे मालूम चलेगा? ट्रांजैक्शन से नहीं सर, जो बैलेंस गिवन है। क्वेश्चन में बैलेंस किसका गिवन था? 40,000 रुपये कैश बुक का बैंक कॉलम के हिसाब से, यानी कैश बुक के हिसाब से बैलेंस गिवन है। कैश बुक का बैलेंस गिवन है, इसका मतलब है कि कैश बुक को किसकी तरह बनाना है? मुझे बताओ, कैश बुक को अगर पासबुक की तरह बनाना है, कैश बुक को किसकी तरह बनाना है? तो बताओ चेंज किस में करूं? कैश बुक में। वेरी गुड। किस में? कैश बुक में। प्लस या माइनस? माइनस। अगर मैं -10,000 ही कर दूंगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा? ये भी 0। अभी मैच हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आई? बात क्लियर है ये? तो स्टार्ट करते हैं इसको, फॉर्मेट वाइज करते हैं। समझ में आ गया ना पहले ट्रांजेक्शन्स को? ये बीआरएस है। अभी फॉर्मेट में बताऊंगा कैसे करना है। देखो बेटा, ध्यान से समझना। तो पहले हमने लिखा यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 1st जनवरी 2021, सीरियल नंबर और पर्टिकुलर और प्लस और माइनस। जितने भी बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप बनाएंगे, सबका फॉर्मेट यही रहेगा। ध्यान से इधर देखिए बेटा, नोट करना बंद करें आप। तो सबका फॉर्मेट यही रहेगा। इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले आपने लिखना है वो बैलेंस को जो क्वेश्चन में आपके गिवन था, जिसमें चेंजेस करने, और ये हमेशा गिवन होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है सर, क्या लिखा हमने? बैलेंस एज पर कैश बुक।
अब ये कैश बुक का जो बैलेंस गिवन था क्वेश्चन में, उसके आगे वर्ड लिखा हुआ था ओवरड्राफ्ट। आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं सर इधर क्या लिख सकते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख सकते हैं आप। नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट में ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अगर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट है बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट मतलब बोले तो प्लस या माइनस, तो वैल्यू को किस में लिखना है बेटा आपको, माइनस में। और ये वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन के हिसाब से 40,000। सर कुछ और भी हो सकता है पहचान, बेटा कई बार ना ये लिखा रहता है, आपको पता कैश बुक याद है ना, आपको नहीं याद है, लो फिर से बताता हूं। कैश बुक में दो साइडें थी, ये डेबिट साइड और ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा साइड, प्लस का या माइनस का, और इसको माइनस का। तो बताओ ये बैलेंस एज पर कैश बुक ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, कौन सा, क्रेडिट बैलेंस। ये ओवरड्राफ्ट जो होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस भी कहते हैं। इसी माइनस वाले को हम लोग, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट बैलेंस भी। अगर आंसर में क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब माइनस है, सॉरी आंसर में क्वेश्चन में। उसके बाद अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है बेटा, ओवरड्राफ्ट का भी मतलब माइनस है। बच्चे अगर अनफेवरेबल लिखा हुआ है, ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है, अनफेवरेबल बैलेंस। ये जब सीए फाउंडेशन में जाएंगे ना, ज्यादातर क्वेश्चन में अनफेवरेबल ही लिखा रहता है, ठीक है। तो अनफेवरेबल ना के बराबर आपके पास कोई बुक में क्वेश्चन नहीं होगा अनफेवरेबल के नाम से, एमसीक्यू वगैरह बन सकता है। तो अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब कैश बुक में इन सब का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस। समझ में आ रही बात। और प्लस का मतलब क्या होता है सर बता दो, अब तो बता सकते हो ना, बोलो क्या होगा, क्या होगा, डेबिट बैलेंस। और क्या होगा बेटा, ओवरड्राफ्ट का कोई दूसरा नाम तो देते ही नहीं हम लोग, इसमें फेवरेबल बैलेंस दे देते हैं। क्या देते हैं बेटा, फेवरेबल बैलेंस। बात समझ में आ रही है। तो इसको आप बाद में नोट कर लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा बाद में। समझ में आया था ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो वापस से आते हैं सर, ये बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा था 40,000, ओवरड्राफ्ट बोला था इस वजह से मैंने माइनस में लिखा। ओवरड्राफ्ट उसने बोला था तो मैंने माइनस में लिखा। सर अगर वहां पे ना ओवरड्राफ्ट होता, ना फेवरेबल, ना अनफेवरेबल, ना डेबिट बैलेंस, ना क्रेडिट बैलेंस, कोई वर्ड बोलता ही नहीं, बस यही लिखा रहता बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ नहीं लिखा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना ओवरड्राफ्ट, ना अनफेवरेबल फेवरेबल, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसका मतलब उस वैल्यू को पता कहां लिखना है, फिर आपको प्लस में लिखना है। किस में लिखना है, प्लस में। जब कुछ ना कहे तो क्या मानेंगे, हमेशा प्लस मानेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए जी, अब सेकंड, फर्स्ट उसमें आ रहे थे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि चेक्स हमने डिपॉजिट किए थे, चेक्स डिपॉजिटेड into bank but not cleared, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या बोला कि जब चेक डिपॉजिट होता है तो डिपॉजिट करने का काम किसका, कैश बुक के अकाउंटेंट का। पासबुक के अकाउंटेंट का काम है क्लियर करना, कलेक्ट करना। तो बेटा इन्होंने क्या किया होगा, प्लस कर दिया। क्या पासबुक वालों ने कुछ किया, अभी कैश बुक किसकी तरह बनना चाहता है, तो कैश बुक पासबुक की तरह बनने के लिए क्या करेगा, तो अपने को यहां पे क्या करना चाहिए, माइनस में कितना लिख देना चाहिए बेटा, 10,000। बच्चे लिखना नहीं है अभी, समझ में आ गई बात। सर अब सेकंड समझा दो जरा, ये लो बेटा सेकंड पे आते हैं, जरा सेकंड लाइन देखते हैं, दिख रहा है आपको, आइए जी सेकंड लाइन में आ जाते हैं। यहां तक हम लोगों ने कर लिया, ही इशूड चेक्स। ये कौन से अकाउंटेंट की बात कर रहा है, ही इशूड चेक, कैश बुक का अकाउंटेंट। ही इशूड चेक्स ऑफ ₹7,000 विच वर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक। इशू तो किया है लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। फॉर पेमेंट अप टू द डेट, जो डेट पे हम बना रहे हैं ना बीआरएस, उस डेट तक भी नहीं पहुंचा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, चेक इशू करा गया। मुझे बताओ मेरे बच्चे, चेक इशू करने का काम किसका, कैश बुक वाले ने प्लस किया या माइनस, माइनस। क्या वो प्रेजेंट हुआ,
तो पासबुक वाले ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अभी बताओ कौन किसकी तरह बनना चाहता है? कैश बुक चाहता है किसकी तरह बनना? कैसे मालूम चलता है बेटा? बैलेंस से। किससे मालूम चलता है? बैलेंस से। बैलेंस किसका गिवन है? कैश बुक का। तो कैश बुक चाहता है पासबुक की तरह बनना। कितना माइनस करा था बेटा इसने? 7000। कितना माइनस किया था? अभी 7000 ये इसकी तरह बनना चाह रहा है, जीरो बनना चाह रहा है। क्या करेगा कैश बुक? क्या करेगा? प्लस में 7000। बात समझ में आई? अभी इस लाइन को यहां पे चिपका देना है कि सर चेक्स इशूड किए गए थे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने की वैल्यू थी बच्चे? प्लस में लिखना है माइनस में? प्लस में 7000। बात समझ में आई आपको? चलिए जी और देखते हैं आगे, ध्यान से समझेंगे वो लास्ट लाइन। देयर वॉज ऑल्सो अ डेबिट इन हिज पासबुक में। डेबिट बेटा कैश बुक याद है आपको? कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या था? कैश बुक में डेबिट का मतलब, तो पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस। तो ये कह रहे हैं पासबुक में डेबिट हुआ, बोले तो माइनस हुआ है। कितने का? किस बात का माइनस है? तो उन्होंने बोला इंटरेस्ट का। हो सकता है लोन वगैरह रहा हो या बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो उस पर इंटरेस्ट भी तो लगेगा ना। तो बैंक ने कितना माइनस कर दिया? 600 रुपये। किस काम के लिए? और लिखा है एंड 500 फॉर बैंक चार्जेस। कह रहे जी बैंक चार्जेस की भी माइनस किए। 600 रुपये इंटरेस्ट के और 500 रुपये किसके? बैंक चार्जेस के। क्या किया गया है बेटा? माइनस किया गया है। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने यहां पे थर्ड पॉइंट लिखा, मुझे बताना, बताइए बैंक चार्जेस डिडक्ट करने का काम किसका था? कितना माइनस किया? 600 रुपये बैंक चार्जेस और 500 रुपये बैंक चार्जेस, 600 रुपये इंटरेस्ट के, ऐसे किए ना माइनस। बताओ इसने कुछ किया? इसको तो पता ही नहीं चल रहा है। ये उस जमाने में जिस जमाने में इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, इसको तो मालूम ही नहीं है कि कुछ हो भी रहा है। अभी बताइए ये अगर इसकी तरह बनना चाहता है, कौन बनना चाहता है बेटा? कैश बुक पासबुक की तरह, तो इसको क्या करना पड़ेगा? कितना माइनस? बोलिए, तुम खो गए? सही है बेटा, ये 600 माइनस है, यहाँ पे 500 माइनस है, ये इधर जीरो है। अब ये जीरो वाला कह रहा है मेरे को बिल्कुल सेम टू सेम करना है, तो इसका मतलब इसको भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। 600 रुपये और कितना बोले तो टोटल कितना? 1100। तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 में, यहाँ पे लिखेंगे जैसा क्वेश्चन ने लिखा था, बैंक डेबिटेड एज इंटरेस्ट। बैंक ने डेबिट किया क्या चीज बेटा? इंटरेस्ट एंड चार्जेस, या बैंक चार्जेस लिख लीजिए। टोटल मिला के कितने हो गए? 1100 रुपये। आप अलग अलग भी लिख सकते थे, कोई मसला नहीं उसमें। समझ में आया इतना? और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन समाप्त हो गया। अभी देखो एंड करने का तरीका भी सीखना, ध्यान से समझना बेटा। वही लेजर अकाउंट जैसे बनाते थे ना एंड में, वही तरीका है। 2 साइडें हैं इसकी, दोनों साइड को प्लस करना है अलग अलग। कैसे प्लस करना है? अलग अलग। बेटा ये 4000 तो 40000, 10000, 50000 और एक 51000। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया? 51000। डेबिट साइड का टोटल बोले तो अच्छा 51100। डेबिट साइड का टोटल बच्चे 7000। बताओ इन दोनों में से ज्यादा कौन? 51,100। तो जो ज्यादा होता है बेटा उसे दोनों साइड लिखते हैं ना, और फिर ज्यादा में से कम वाले को क्या करते हैं? अभी माइनस करना है इसको। बताओ कितना आएगा? 44,000। ये आपका क्या आ गया? बैलेंस। बेटा इसको किस साइड लिखेंगे? जिस साइड वैल्यू कम आ रही होगी। समझ में आई बात? तो बेटा हमने इधर जाके लिख दिया 44,100। समझ में आ रही बात? अच्छा ये जो आपने यहाँ पे लिख रखा था ना बैलेंस, इसी को यहाँ पे भी लिखना है, और ध्यान से समझना। बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अभी थोड़ा सा देर के लिए 2 मिनट दो इधर, और ध्यान से सुनना। अभी बताओ ज्यादा कौन सी वाली साइड थी बेटा?
कौन सी वाली? हमारा आंसर आ चुका है, बस समझा रहा हूँ कुछ। माइनस वाली साइड ज़्यादा है, इसका मतलब कि पासबुक में माइनस वाली साइड क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो बेटा इसे भी क्या बोलेंगे? इसे भी बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। क्या बोलेंगे? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। जब बैलेंस हम निकाल रहे होते हैं, जो साइड ज़्यादा होता है उसी को हम बैलेंस कहते हैं, उसी का बचा हुआ वैल्यू होता है। अगर इस बात को ऐसे नहीं समझेंगे तो ध्यान से सुनिए बेटा, मैथमेटिक्स अगर आ रही हो आपको तो एक है 7000 और माइनस में 51,100, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, बताओ आंसर क्या आएगा? माइनस का 41,100 आएगा ना। अगर माइनस में, यही चीज़ ये कह रहा है, ये माइनस में, ये लो, यही चीज़ ये भी कह रहा है, ये माइनस में, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ओवरड्राफ्ट। कि भाई पासबुक का माइनस होना है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, दूसरा क्या नाम होता है पासबुक में ओवरड्राफ्ट, यानी पासबुक माइनस होने को डेबिट कहते हैं या क्रेडिट कहते हैं? सोच के बोलो। डेबिट कहते हैं। तो इसी को आप क्या कह सकते हैं? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। थोड़ा देर लगेगा, लेकिन आपको एनालाइज करके, लिख के, समझ के ही जवाब देने आपको। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब इसे नोट करो, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेंगे, फटाफट इसे नोट करो।